सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम देवेंद्र कुमार गौतम, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद, मुरादनगर। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को थोड़ा सा प्रयास करते हैं भगवान बुद्ध के, तो भिक्खू का और मेरा थोड़ा सा नजदीकी ज्यादा ही रहती है, तो गलती सलती के लिए क्षमा चाहेंगे हम। हमारे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे और मास्टर जी ने भी बताया और अभी भाई साहब बता के गए कि एक गांव हमारे लोगों में परंपरा आ गया, सब बोलते हैं ठुक ठुक। क्या बोलते हैं? ठुक ठुक। एक बुजुर्ग माता पिता थे, इनको बताया गया उन लोगों को कम दिखता था, उनको औलाद नहीं। अरे भैया भी रुक जाओ। काफी दिनों बाद जब उनके औलाद हुई तो उसके जो पालन पोषण हुआ, जो माता जी रोटी बनाती थी और बाबा के पास पहुंचनी नहीं, तो वहाँ पे क्या लग रहा था? कुत्ता लग रहा था। और माता जी रोटी बनाकर कुत्ता शहर में किसका बात ले जाए, तो उधर तो जो बाबा है वो कहते तुम रोटी नहीं बनाती पूरी, और वो जो हमारी माता जी है वो कहते तेरा पेट कितना बड़ा हो रहा है, इतनी रोटी बनाने ही कहाँ जा रहा है। तो उसके बाद क्या हो गया, समझदार व्यक्ति थे डॉक्टर साहब थे, वो छत पर चढ़े, उन्होंने देखा लड़ाई क्यों होती है, कोई बच्चा नहीं, इतना बड़ा नहीं है, झगड़ा किस बात पे, बट भी नहीं रहा है। उन्होंने देखा कि चालाक कुत्ता वहाँ लगा हुआ है, तो उन्होंने क्या करा कि कुछ नहीं कहा, वहाँ लड़ाई कैसे होती है। उन्होंने कहा कि बेटा मैं इतनी रोटी बना रही हूँ और अभी बैठो, मेरे पापा का पता नहीं कितना बड़ा पेट है, क्या पेट ही नहीं बैठा। तो उसने कि एक काम करो बाबा, क्या बात है? उनको भैया तेरी माँ जो है रोटी नहीं बनानी पड़ाती, उनके एक काम करो डंडे को दे दो, और जब माता जी खाना बनावे तुम्हें ऐसा कुछ करना। इसी तरीके से क्या होता है कि जब आप खाना बनाएंगे, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, वो देखते हैं कि कुत्ता बिल्ली के लिए डंडा लगा कर बैठ जाता है चूल्हे पर रोटी बनने का, ऐसी है ना, तो वो डंडा ऐसे बजाना शुरू करते थे, कुत्ता दूर से भाग जाता था, रोटी पूरी बनी, पेट भर गया, लड़ाई होगी। कुछ दिन बाद में उनका जो बच्चा हुआ था उसके शादी हुई, शादी होने के बाद में वो क्या करता है कि जब बहू पढ़ी लिखी आती है, अच्छी इंटर BA, तो वो खाना बनाने बैठते, तो लड़का क्या देखता है कि बचपन से जो देखता रहा था परंपरा को, तो रोटी बनाने बैठती और वो डंडा लेकर बजाना शुरू कर दे। एक दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, करते करते वो लड़की जो समझदार थी उसने कहा हाँ भाई मैंने ये बता, जब मैं खाना बनाती हूँ ये चक्कर क्या है लड़ने का? कहने लगे मुझे कुछ नहीं पता, और मेरी तो परंपरा चली आ रही है, मेरे माँ बाप करे ऐसी कि अकल के अंधे, उनके तो आंखें नहीं थी, वो तो कुत्ते बिल्ली भगाने के लिए तो बजाते थे, तेरे तो बरबट्टे की आँख हैं, तुझे तो दिखना चाहिए यू। तो ये तो हमारे बुजुर्गों की कमी आ रही है या हमारी स्थिति मजबूत नहीं रही है, तो ये एक परंपरा बना दी है। अभी कल परसों रक्षाबंधन थी, हम बहन हमारे घर आ रही है, हम दूसरे के घर जा रहे हैं, तीसरे के घर गोल चक्कर बना दिया पूरा, दमादम दमादम। अभी कुछ लोगों को हम सर्वे कर रहे हैं, किसी से भी पूछ लो तो ये की बात कहेंगे कि हम गरीब आदमी, हम गरीब आदमी हैं। मैं 1000 रुपए का गिफ्ट देके जाऊंगा, अभी जितनी माता बहने हैं कैश देके जाऊंगा, एकदम कैश 1000 रुपये। अगर कोई भी आदमी मुझे ये बता दे आप में से कि 365 दिन में से हमने पैसे के कारण ये त्योहार छोड़ दिया कि उस दिन हमारे पास पैसे नहीं और हमने वो त्योहार नहीं बनाया, छोड़ा किसी ने। 1 लाख रुपए मिल जाते हैं एक क्लास, एक साल। डॉक्टर वो बनेगी जब तुम्हारे बच्चे जो सरकारी स्कूल में जाते हैं। हमारी आज की डेट के अंदर कोई भी आदमी पूरा नहीं करता, कोई हमारे अधिकार नहीं, ये डर है, डर बैठाए जा रहे हैं जबरदस्ती। संविधान लेकर आया उसके साथ कोई नहीं छीन, सिर्फ एक अपने आप को डायलॉग बना रहा है, हमारा शोषण वो कर रहे हैं, हमारा शोषण हो रहा है, कोई नहीं कर रहा। हम अपना शोषण स्वयं करते हैं, हम अपना शोषण स्वयं, हमें कोई नहीं कह रहा तुम पूजा पाठ करो। अगर पूजा पाठ का होता तो कल राम मंदिर का निर्माण हुआ, देश का राष्ट्रपति दलित बैठा, उसे बुलाया जाता, बुलाया नहीं उसे, किसी ने नहीं बुलाया उसे। इसी तरीके से हमारी माननीय बहन जी तो गई नहीं, वो तो निमंत्रण होता वो जब भी नहीं जाती, उसने तो स्टेटमेंट दे दिया कि मंदिरों से दूर रहना है। हमारी अनपढ़ माता बहनों को ये पता बसोड़ा का पूजना, जेठ की मावस कद है, बड़ मावस कद है, फलानी मावस कद है,
लेकिन हमारे पढ़े लिखे दादी दादाओं को ये नहीं पता है कि हमारे खुर्जा के अंदर, बुलंदशहर के अंदर, गौतम बुद्ध नगर के अंदर बेहतरीन स्कूल कौन सा है। हमें कभी इतिहास में ब्राह्मण ने ये नहीं कहा कि तुम पूजा पाठ करो। वो सदियों से हमसे दूर भगाया उसने हमें, उसकी हमें तारीफ करनी चाहिए। उसने कभी नहीं कहा तुम मैंने आप पूजा पाठ नहीं, हम अपने आप जबरदस्ती गए। सदा उसने हमसे दूर विरोध करा है, दूर रहो भाई, दूर रहो। हम जा रहे हैं मंदिरों में, हम जा रहे हैं काप पागन धोने, दूसरे की परंपरा को हम ढो रहे हैं। हमारे महापुरुषों ने कितनों ने त्याग कर दिया, कुछ पता नहीं है। वर्तमान में 5 साल के एक साहब का नाम बता दूं, जिनका नाम है साहब मान्यवर काशीराम। आप सब लोगों ने देखा होगा, सुना होगा। 5 प्रतिज्ञा कर ली, जिसके लिए आज बड़े बड़े स्टूडेंट लग रहे हैं, मैं IAS बनूंगा, मैं PCS बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा। 1965 में नौकरी को रिजाइन दे दिया था, जब आज इस स्थिति में बैठे हो तुम। किसी IAS PCS की एक पावर नहीं है अगर आपको एक चपरासी की नौकरी देगा कोई इस देश के अंदर। कोई भी प्रधानमंत्री का PA भी आपको चपरासी की नौकरी नहीं दे सकता जब तक उस पर संसद के साइन नहीं होंगे। तो इसलिए हमारे जो महापुरुष हैं उन्हें हमें पढ़ना है, हमें दूसरे का बखान नहीं करना। साहब काशीराम ने क्या करा, माननीय बहन जी ने क्या करा है, या ज्योतिबा फूले ने क्या करा है, या भगवान बुद्ध ने क्या त्याग दिया है हमारे लिए, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या करा है, उसकी नॉलेज नहीं है हमें। बामनों को गाली दो, ठाकुरों को गाली दो, इसको गाली दो, क्या हो रहा उससे कुछ है? कहीं नहीं। हमें हमारे 2 त्योहार हैं। भगवान बुद्ध की जयंती पूरे विश्व में एक दिन मनाई जाती है, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती एक दिन मनाई। बाकी त्योहारों पे जितना पैसा खराब करो वो अपना कर दो। हम आज आगे कल नहीं आएंगे, ज्यादा बातें हम क्यों करेंगे, क्योंकि समय नष्ट होगा। और इसीलिए आप सब लोगों से मेरा ये निवेदन हाथ जोड़कर कि मैं फिर कभी आऊँगा जिस दिन सभा लगे केवल ओनली बाबा साहब माता रमाबाई की, वो मैं दिन रात इसी काम को करते हैं, ठीक है ना। तो आप सब लोग क्षेत्र से भी बुलाएंगे, तो आज बच्चे का संस्कार है, हमें खुशी है कि हमारा भी इसमें हिस्सेदारी हुई है और आप सब लोग होती है। तो एक डायलॉग मैं आपको बता दूँ, एक शेर लिखा विद्या गालिब ने कि एक खता हम सारी उम्र करते रहे तो उसके चेहरे पर और आईने का करते रहे। अपने चेहरे की धूल हमने नहीं तारी, हम दूसरे के चेहरे की धूल तार रहे हैं। हमें स्कूल कहाँ जाने हैं, हमारे डॉक्टर कैसे बनेंगे, हमारे वकील कैसे बनेंगे, हमारे मास्टर कैसे बनेंगे, हमारे जज कैसे बनेंगे। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 18 मार्च 1956 को कहा कि मुझे जो धोखा दिया मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने, अनपढ़ को कभी बाबा साहब ने नहीं कहा। और इस देश के अंदर एक अधिकार हमें देके गए हैं बाबा साहब, जिसकी बदौलत हमारी कीमत है इस देश के अंदर। उसे कहते हैं वोट। अगर वोट का अधिकार नहीं हो तो कितने बड़े मिनिस्टर बन जाओ देश के, राष्ट्रपति से बड़ा तो कोई है नहीं देश में, है नहीं कोई। राष्ट्रपति से बड़ा कोई है? जब उसकी अहमियत नहीं है इस देश के अंदर तो हमारे तुम्हारे तो औकाती नहीं है कुछ। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाओ, ट्यूशन दिलाओ, प्राइवेट पढ़ाओ या सरकारी पढ़ाओ। जरूरी नहीं है कि यहाँ दिल्ली NCR में बैठे हुए पूरे देश के अंदर ऐसा छप्पर पड़े हैं लोगों में सर्वे करते हैं गाँव में। छप्पर एक टाइम की रोटी नहीं, दलिया भी खा रहे हैं ना, वो तो कम से कम पेट जो है ना वो ऊर्जा बन रही है उनको हर जगह। हमें जो हमारे बच्चे हैं उन्हें बात देनी चाहिए, इंटरमीडिएट वालों को, छोटे बच्चों को, और अपने बच्चों को अच्छी तरीके से शिक्षित करो। यही बाबा साहब का सपना, यही बुद्ध का सपना। नमो बुद्धाय, जय भीम। जो बच्चे यहाँ इंटर हो, लड़की हो, उनके लिए मैं गिफ्ट लाया हूँ, वो गिफ्ट ले लें। इंटर BA MA MS बनते जा रहे हो बाद में करेंगे इस काम को। वहीं खड़े रहो आराम से। आओ भैया बताओ ना, डॉक्टर साहब आइए, एक गिफ्ट आप भी ले जाओ। ये हमारे देवकी नंदन जी हैं, भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंधक हैं, उन्होंने 100 किताब दिए हैं समाज के बच्चों के लिए। आप लोग भी अपनी तरफ से दे सकते हैं, ये निःशुल्क आती है, निःशुल्क की जाएंगे। बहुत बढ़िया साहब, ठीक है सर, बताइए जाइए। ये लो आप इधर आओ, आ जाओ जी, बनते जी आइए। अरे आप लोगों को सम्मान ही मेरा सम्मान। बनते जी आओ, बनते जी का गुड़िया है कोई इंटरव्यू है? आओ चलो।
आप ले लो ना, इनको हाथ लगाओ ना, डॉक्टर साहब मोबाइल दे दो ना, फोन भैया फोटो खींचो जरा, जमादा फोटो खींचो, रुकना जावा तो आप भी ले लो, साथ तो ले लो। अरे भैया हम एक सेकंड आप इस तरह बाजू से इस तरह बाजू से पर रुक जाओ, एक से खींच जाओ, उसे शेयर कर दें। पंडित जी आप भी तो आओ, आगे हो गया जी, हो गया। और ये आओ आओ बाबू आओ, क्या नाम है? हैं? प्रिया। कौन सी क्लास में? कौन सी क्लास? बीए। हो गया जी। खड़े हो जाओ, बैठो हाँ, बैठे आओ बेटा। विजेता कौन सी क्लास में? बीएससी। अपना नाम बता दे। आओ, कौन सी क्लास में? आओ भाई इधर पे आओ, सारा काम तो तुम्हारे ऊपर हो रहा है। क्या नाम है वो? कौन सी क्लास में? मेरी ग्रांड आगे तो इधर देखे इधर। हो गया, आओ। क्या नाम है? क्लास भी बताते रहो। और कोई है? क्या नाम है? इसे काटो, ये कटने हैं सबके, यहीं बंद गया। आगे आगे हुआ करते, आप ही कटेंगे। सागर आशीर्वाद भी देखो। और बताओ कौन है? और बताओ बाबू, स्टूडेंट लड़के भी तो आओ, लड़कों के लिए भी है यार, ऐसा थोड़ी है। अरे उठिया। इस किताब के अंदर एक खासियत है, वो ये है कि परम पूज्य बाबा साहब ने कौन सी तारीख में कौन सा संघर्ष कौन से महीने में करा, वो वक्ताओं के लिए ज्यादा है ये। और कोई है भाई? 11 क्लास से ऊपर भाई देखो ऐसा नहीं है, यहाँ आ जाओ, मैं आया हूँ 150 किलोमीटर। इतनी जल्दी नहीं मिलता मैं लोगों को, जितनी जल्दी तुम समझ रहे हो। तो आ जाओ, उठ के आओ। कौन सी वो है? आ जाओ कोमल। क्या क्या नाम है? सागर। पूरा नाम बताओ। सागर गौतम। सागर गौतम कौन सी क्लास है? हाँ? 9th। और गौतम 9th। आओ। क्या नाम क्या है? नाम है? पुष्पा। एजुकेशन क्या है? MA B.Ed पुष्पा। सर्विस वगैरह कर रही हो, हाउस वाइफ? और बताओ, और कोई है? क्या नाम है? इधर देखो। एजुकेशन क्या है? क्या नाम आपका? हेमचंद जाटव। हेमचंद जाटव। और भैया आप भी आ जाओ जरा, फैमिली वाले आओ आओ आओ। आपको अरे कट जाए आप तो में से। हाँ इनके लिए कुछ अलग फोटो जब भी लगाओ ना। बनते क्या दो ऐसे ना मिल गया है और दोनों भी तो मिल गया पहले दिन। इन्हीं का है ये इन्हीं का ही है। दोनों साथ लग जाओ। आ जाओ नरेंद्र जी, आगे आ जाओ आप सब लोगों के लिए है ये।